नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिन निफ्टी का वीकली प्रिडिक्शन करेंगे क्योंकि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी हो गया और नेक्स्ट एक्सपायरी 22 अगस्त का है। तो यहाँ तक का एक्सपायरी तक का हम इसका प्रिडिक्शन करेंगे और बताएंगे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट सर उसमें क्या क्या है। तो ये फिन निफ्टी का मेरा 73 प्रिडिक्शन है और ये प्रिडिक्शन 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त का रहेगा। इसमें फिन निफ्टी का जो रेंज है वो 19,180 टू 20,125 का, ये बीच का रेंज है। मतलब यहाँ ये वीक का टारगेट तक का और ये वीक का टारगेट तक का जो रेंज है, इसके बीच में फिन निफ्टी किधर जाता है। यदि फिन निफ्टी 600 को तोड़ के यदि ट्रेड करेगा तो बैरिश रहेगा, ये मैं बताता हूँ। और यदि 700 को तोड़ के ऊपर की ओर ट्रेड करेगा तो बुलिश माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 700 इसका पहला रेजिस्टेंस है और 600 इसका पहला सपोर्ट है। किसके लिए? फिन निफ्टी के लिए। इसके बारे में हम लोग ऑप्शन चेन में भी डिस्कशन करेंगे। तो फिन निफ्टी का क्लोजिंग है 19,652। यदि फिन निफ्टी 19,700 के ऊपर में 1 आवर रुकता है तो पहला लेवल आपको ये लेवल दिखेगा ही दिखेगा। इसके ऊपर यदि 1 आवर रुकता है तो 19,811 माने 10 का लेवल ये आपको दिखेगा। 800 भी बोल सकते हैं इसको आप, ये सेकंड रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर में यदि वन डे रुकता है, इसके ऊपर यदि वन डे रुकता है तो आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा जो पर आपका टारगेट होगा, जो मैं टारगेट बुक करने का देता हूँ क्योंकि जो लगन यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करके टारगेट को यहाँ तक लेकर है 19,975, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर 19,975 के ऊपर में कंटिन्यू और भी इसके ऊपर में अगर यदि सस्टेन होता है तो एक वीक का टारगेट देता हूँ जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक ही करना चाहिए, वो रहता है 20,125। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और 20,217 इसके आने के चांस कम है क्योंकि ये ऑप्शन चेन में इसलिए मैंने दे दिया है, ये 75 आने के चांसेस इसके रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा 19,975 के आसपास। यदि आपने फ्यूचर या ऑप्शन या कुछ भी यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बनाया है या कुछ भी आपने फ्यूचर भी बाय किया है या कॉल बाय किया है तो इसके आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। यदि फिन निफ्टी 19,600 के नीचे 1 आवर ट्रेड करता है, ये 1 आवर इसके नीचे रुकना चाहिए। अगर इसके नीचे 1 आवर ट्रेड करता है तो आपको ये लेवल जरूर देखने को मिलेगा 19,500 के लेवल। 19,500 का लेवल आएगा ही आएगा अगर इसके नीचे 1 आवर रुकता है। और इसके नीचे यदि वन डे रुकता है, इसके नीचे 500 के नीचे यदि वन डे रुकता है तो आपको एक टारगेट देता हूँ मैं जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियली या फुल्ली भी कर सकते हैं 19,325। यदि 500 तोड़ कर ट्रेड करेगा तो ऑप्शन चेन शिफ्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर 800 को तोड़ कर ट्रेड करेगा तो ऑप्शन चेन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तब ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस के काम करेगा। तो उसका ये यदि 500 टूटता है तो फिर ये सपोर्ट का काम ये करेगा 19,325। ये आपको यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 19,325 के नीचे अगर जाता है तो फाइनल टारगेट में एक चौथा जो सपोर्ट होता है 19,180, ये वीक का टारगेट रहता है। आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक फाइनल टारगेट दिया है मैंने। अगर ज़्यादा मार्केट बैरिश रहता है, ये ऑप्शन चेन में इसके आने के चांस 55% है 19,000 का लेवल, लेकिन आ सकता है। अगर इसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करता है ना 19,180 के नीचे तो इसके आने के चांस 50% है, जो शायद यहीं से ही मार्केट घूम जाए। अगर 325 को टूटेगा तो 180 से ही फिर निफ्टी वापस ऊपर की ओर घूम सकता है। जो भाई लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं फिन निफ्टी में, उसमें 19,728 ये इसका फिन निफ्टी का फ्यूचर का क्लोजिंग है। और याद रखिएगा यदि ये 19,700 अगर ऊपर की ओर ट्रेड करता है 19,750 के ऊपर में यदि फ्यूचर ट्रेड करता है तो आपको यही स्टॉप लॉस लेके आगे बढ़ना है। याद रखिएगा 19,750 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। मैंने स्टॉप लॉस 700 का दिया है, लेकिन आप 19,750 के ऊपर स्टॉप लगा के स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही फिन निफ्टी का फ्यूचर बाय कीजिएगा, वरना बाय मत कीजिएगा। एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, नियर में है लेकिन ये रेजिस्टेंस है। 19,750 के ऊपर में कंटिन्यू टिकता है तो फिर यही स्टॉप लॉस से आप बाय कीजिएगा। अगर ऊपर जाता है 800 के ऊपर जाता है तो यही स्टॉप लॉस से ही बाय कीजिएगा। ऑप्शन भी देता हूं मैं 19,600 का जो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है। यदि 700 के ऊपर टिकेगा ऊपर में, अगर इसके ऊपर अगर आपको लगता है 700 क्रॉस करके ऊपर किया जाए तो 600 का कॉल बाय कर सकते हैं। 164 में मिल रहा है, आप इसको मिनिमम
140 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं, 24 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। और यदि 600 तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है फिर निफ्टी, तो आप 19,600 का पी के साथ जा सकते हैं, जिसका क्लोजिंग है 100, तो अब इसमें आप 80 का स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन और फ्यूचर आपको बता दिया किस तरह से आपको ये करके जाना है। देखिए मैंने 19,700 को क्यों इतना अहमियत दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉल राइटर 19,700 पे है, इसीलिए मैंने 700 को दिया, डायरेक्टली 700 को ही दिया। यदि 700 टूटता है तो फिर ये ऑप्शन चेन ऊपर की ओर शिफ्ट हो सकता है, तो फिर आपको 20,000 तक का ऊपर का लेवल मिल सकता है। मैं देखिए ये क्लियरली बताता है कि कॉल राइटर यहाँ सबसे ज़्यादा है और 700 पे है। यदि 700 टूटेगा तो ही आपको ऊपर के घर देखने को मिलेंगे फिर निफ्टी में, अगर 700 नहीं टूटेगा तो आपको ऊपर के घर देखने को नहीं मिलेंगे। नीचे में मैंने 2 सपोर्ट बताया था, मैंने आप लोगों को 2 सपोर्ट बनाया था। यदि 600 अगर 700 के नीचे ट्रेड करता है तो 600 एक सपोर्ट का काम करेगा। देखिए यहाँ पर भी उतना ही पुट राइटर है जितना कि कॉल राइटर यहाँ पर, या दोनों सेम है। यदि 600 टूटेगा तो 500 एक दूसरा सपोर्ट की यार काम करेगा। देखिए ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, कर रहा है 500 का। यदि 500 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि 500 के नीचे क्लियर ट्रेड करता है तो फिर नीचे के में बैरिश लेवल बनेगा। तब ये कॉल लेटर 500 तक जो आए हैं, जो 600 पे भी बने हुए हैं, ये अनवाइंडिंग नहीं करेंगे, ये अपना पोजीशन को ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर यदि 700 टूटता है तो फिर ये कॉल लेटर यहाँ से भागेंगे, अनवाइंडिंग करेंगे, तो फिर ऊपर की ओर जाने मिलेगा। तो आपको याद रखिएगा यदि 600 टूट के 500 की ओर आता है तो यहाँ पर फिर निफ्टी बहुत बड़ा सपोर्ट ले सकता है। ये फिर निफ्टी के लिए 2 बड़े सपोर्ट है, 500 और 600। अगर 500 आपने 700 के आसपास सेल किया तो 500 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ में ऑप्शन में हो, फ्यूचर में हो, या उसके स्टॉक्स भी हो, तो यहाँ से बाउंस होने के चांस ज़्यादा रहता है। अगर 500 टूट कर ट्रेड करता है तो फिर निफ्टी बैरिश होगा, फिर निफ्टी के नीचे के घर खुलने शुरू हो जाएंगे। चलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें। जितना आप हम मेरे वीडियो को दोस्तों यारों के साथ बांटेंगे, उसके साथ शेयर करेंगे, उतना मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं उतनी अच्छा प्रिडिक्शन दूंगा। मैं वीकली प्रिडिक्शन भी निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देता हूँ, फिर निफ्टी का भी देता हूँ। आप देखिए अगर आप लेवल से ट्रेड करते हैं तो लेवल से ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि लेवल से ही ट्रेड करना अच्छा बात है, क्योंकि डेटा जो बताता है उसी डेटा से ही आप ट्रेड करें तो अच्छा रहेगा। विदाउट डेटा के से ट्रेड करने जाएंगे तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से ट्रेड करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।